हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत पास कोर्स एनुअल स्कीम के तहत बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसमें बुक्स कॉम्बिनेशंस और पेपर पर चर्चा की थी। आज हम पर्टिकुलर पेपर के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रत्येक पेपर 5 इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं आज फर्स्ट पेपर पर। पेपर फर्स्ट जो कि कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। कैलकुलस में 2 बुक चलती हैं, एडवांस कैलकुलस जिसमें हम पहली 3 इकाइयों का अध्ययन करेंगे, और दूसरी बुक है वेक्टर कैलकुलस जिसमें चौथी और 5वीं इकाई का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट यूनिट में रहेगा कंटिन्यूटी, सातत्यता, कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले फलन की कोशी डेफिनेशन संततता की। उसके आगे नोशन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले फलन की संततता और उसकी सीमाएं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड दियर काइंड्स, किसी फलन की असंततता, संततता के प्रकार। जैसे कि मान लीजिए कोई फलन जब किसी बिंदु पर या किसी अंतराल में या किसी समुच्चय में संतत नहीं होता तो उसको असंतत बोलते हैं। उसके क्या क्या प्रकार रहेंगे, जैसे अपनी असंततता, प्रथम प्रकार की असंततता, द्वितीय प्रकार की असंततता, मिक्स्ड मिश्रित असंततता, और एक होती इनफाइनाइट या अपरिमित असंततता। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट इन ए क्लोज इंटरवल, एक संवृत अंतराल में जो कंटिन्यूस फलन है उसकी जो संततता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके जो गुणधर्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है डेरिवेबिलिटी, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड दियर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डार्बोक्स थ्योरम, अवकलनीय फलन उनके क्या गुणधर्म है, उसके साथ साथ हम अवकलनीय फलनों के लिए डार्बोक्स का जो थ्योरम है उसका अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, अवकलनीय फलन और उसके साथ साथ संतत फलन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम हल करेंगे। नेक्स्ट में इकाई सेकंड में हम अध्ययन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक जो अवकलन जो होते हैं, अवकलज जो होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। एनवलप्स एंड इवोल्यूट्स, एनवलप और इवोल्यूट्स का केंद्रज का अध्ययन करेंगे, एनवलप और केंद्रज का अध्ययन करेंगे। उसके आगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स एंड मोर देन टू वेरिएबल्स इंक्लूडिंग लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। हम यहाँ अध्ययन करेंगे 2 या 2 से अधिक चरों वाले फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि गत जो वर्ष की जो क्लासेस थी वहाँ हमने एक चर वाले फलन के मैक्सिमा मिनिमा का अध्ययन किया था। अब हम यहाँ हम द्विविम निर्देश तंत्र में दो चरों वाले फलन जो होते हैं उनके उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड जो मल्टीप्लायर्स होते हैं, अनिर्धारित जो गुणक होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट थर्ड जो कि एडवांस कैलकुलस का अंतिम यूनिट होगा। इसमें हम अध्ययन करेंगे इवोल्यूशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, द्वि और त्रिसमाकलन का अध्ययन और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उनके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम अध्ययन जिसमें कि डबल इंटीग्रल में हम अध्ययन करेंगे x और y के सापेक्ष 2 dx dy टाइप का जो हमारे पास ऑपरेटर रहेगा, जिसमें हम x y या कोई भी 2 चर होंगे उनके सापेक्ष समाकलन करेंगे। इसी में द्विसमाकलन में एक हम दूसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे, ध्रुवीय निर्देशांकों में हम किस प्रकार से द्विसमाकलन को हल कर सकते हैं, जो कि x y के सापेक्ष जब कार्तीय निर्देशांक में हम अगर डबल इंटीग्रेशन करते हैं उनकी तुलना में ध्रुव वाले अधिक इजी होते हैं, जिससे काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन भी इजी वे में सॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं चरों के परिवर्तन करने से, तो यहाँ हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का जब चेंज करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को जब हम चेंज करते हैं तो उस केस में कई बार इंटीग्रेशन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उन प्रकार का द्विसमाकलन में अध्ययन करेंगे, इस प्रकार के द्विसमाकलन का। नेक्स्ट में ट्रिपल समाकलन का मुख्यतः हम यूज जो वॉल्यूम इंटीग्रल्स के केसेस में करते हैं।
तो वहाँ क्या हम क्या पढ़ेंगे, तो ट्रिपल समाकलन में हम विशेष तौर से डिरिचलेट थ्योरम पढ़ेंगे और लुवेल एक्सटेंशन पढ़ेंगे। डिरिचलेट और लुवेल एक्सटेंशन ट्रिपल समाकलन के एक विशेष प्रकार के इंटीग्रेशन के मेथड्स होते हैं, इनको हम अध्ययन करेंगे। उसके साथ में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। उसके अलावा हम जब इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ में वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रेशन को हम यहाँ सॉलिड्स पे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे जैकोबियन ये यूनिट का अध्ययन हम करेंगे सेकंड बुक से, जो जिसको हम बोल रहे थे वेक्टर कैलकुलस से करेंगे। तो जैकोबियन का अध्ययन करेंगे। जैकोबियन क्या होते हैं, डबल डेरिवेटिव होते हैं। डबल डेरिवेटिव वो भी क्या, आंशिक डेरिवेटिव जो होते हैं, आंशिक अवकलज होता है जब दो या दो से अधिक चरों के सापेक्ष हम चरों पर निर्भर करने वाले फलन का जब अवकलन करते हैं तो उन चरों के सापेक्ष उनके अवकलज आंशिक अवकलज कहलाते हैं। तो जैकोबियन एक ऑपरेटर होता है एक्स वाई जेड के सापेक्ष, या इसके अलावा अदर चरों के सापेक्ष भी उनका अवकलन होता है, तो एक टाइप का ऑपरेटर होता है। जैकोबियन का अध्ययन करेंगे। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चरों का परिवर्तन किस प्रकार करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट में है वेक्टर कैलकुलस, जो कि हमारी सेकंड बुक रहेगी। इसमें हम अध्ययन करेंगे डायरेक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स, दिक् अवकलज का अध्ययन करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, स्केलर पॉइंट अदिश बिंदु फलन की प्रवणता का अध्ययन करेंगे। इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशन घूर्णी सदिश जो होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, प्रवणता की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन का अपसरण क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ कुंतल, किसी वेक्टर फंक्शन का कुंतल क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। कर्ल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन, किसी स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसका कर्ल किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट फंक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ लेंगे। नेक्स्ट में यूनिट 5 में हम अध्ययन करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन होता है सदिश अवकलन, जो समाकलन है उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। लेकिन सदिश समाकलन से अध्ययन से पहले हम डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है और कर्ल है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट में है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय क्या है उसका अध्ययन करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस, तो हम इसको यहाँ लेंगे कि हम जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं इसको, कि गॉस डाइवर्जेंस फंक्शन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट फंक्शन है उन पर हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार का ये होता है। नेक्स्ट में हम अध्ययन करेंगे स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स के प्रमेय का अध्ययन करेंगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर, स्टोक्स का सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर पे अध्ययन करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम का अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः हम पांचवी यूनिट में जो वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो प्रमेय है उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतः गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सेकंड पेपर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे।